अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ात अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। वो वाहदहू ला शरीक है, इसके सिवा ना कोई इबादत के लायक है, ना कोई कायनात का परवरदिगार। वो तमाम जहानों का पालने वाला है। बेशुमार दुरूद व सलाम हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें अल्लाह ताला ने अपना नबी और रसूल होने का शर्फ बख्शा, और रहमतें और बरकतें हों अल्लाह के तमाम बरगुज़ीदा बंदों और बंदियों पर। मेरा आज का मौजू है, हम अपने दीन के बारे में क्यों शक में हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वस्वाबिरु। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 200 है। ए लोगों जो ईमान लाए हो, सब्र करो और मुकाबले में सब्र करो। यानी पहली हिदायत जो ना इस्बिरु यानी सब्र करो। सब्र के मफ़हूम को हम अच्छी तरीके से समझने के लिए एक ज़ाविये से बात करते हैं कि नफ्स की तरगीबात, नफ्स की ख्वाहिशात का शिकार होने के बजाय अपने आप को इनसे रोके रखना, उन बातों से बचना जो गुनाह की तरफ ले जाने वाली हो। तो ये अमल भी अल्लाह की इस हिदायत के ऐन मुताबिक होगा कि सब्र करो। जब हम गुनाह से रुकते हैं और सब्र करते हैं तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें हब्लुल्लाह थमा दी, यानी अपनी रस्सी। हब्लुल्लाह अल्लाह की रस्सी, अल्लाह ने अपनी रस्सी हमें थमा दी और हमने इस गुनाह के मौके पर रिसिस्ट किया और इसमें हिस्सा ना लिया। हमारे ऊपर कितनी ही मुश्किलात आईं, मुखालफतों का तूफ़ान आए, हमें हर हाल में हक़ पर सब्र से जमे रहना है, साबित कदम रहना है, अल्लाह की अताअत पर भी सब्र से कायम रहना है। नफसानी ख्वाहिशात को फ़िल वक्त मौखर करके सब्र व बर्दाश्त से बेहतरीन और नफ़ामंद नतीजे के मुंतज़िर रहने ही में हमारा फ़ायदा है। इसलिए कि ज़रूरी नहीं है कि तमाम ख्वाहिशात और तमन्नाएँ यहीं इस दुनिया में ही पूरी हो जाएं इंसान की। अगर यहाँ पूरी नहीं हो रही हैं तो आगे हमेशा की ज़िंदगी आएगी, वहाँ इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी तमाम ख्वाहिशात। फिर इस आयत में दूसरी हिदायत है स्वाबिरु, यानी मुकाबले में सब्र करो। सवाल पैदा होता है किन से, किन लोगों से सब्र करें। तो इनसे मुकाबले में सब्र करना है जो कुफ़र पर सब्र किए बैठे हैं। वो शैतान के फर्मा बरदार बने हुए हैं, तो हमें रहमान का फर्मा बरदार बनना है। वो किस कदर अपने नज़रियात, अपनी रसूमात पर डटे हुए हैं, किस तरह उनका प्रचार करते हैं, तो क्या हम अपने अकायद पर जम नहीं सकते। वो अगर हमारी बातों पर कान नहीं धरते, अपने दीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो ये इनका अपने दीन पर सब्र ही तो है। तो हमें भी मुकाबले में सब्र करना है, और वो किस तरह कि इनकी रसूमात और नज़रियात को ना मानें, अपने दीन पर अमल करने में डटे रहें, तो ये हमारा सब्र होगा। जब वो बेहयाई पर डटे हुए हैं, बेहयाई को इस कदर खूबसूरत बनाकर दिखाते हैं, तो क्या हम हया पर सब्र नहीं कर सकते। क्या हम इनकी बेहयाई से इतना मुतासिर हो जाएं कि हया को छोड़ दें। बिल्कुल नहीं। अगर वो बेहयाई पर सब्र किए हुए हैं तो हम हया पर स्टैंड लें। वो कुफ़र पर स्टैंड लिए हुए हैं, तो हम मुकाबले में इस्लाम पर सब्र से जमे रहें। हम क्यों अपने दीन के बारे में शक व शकूक का शिकार हो जाते हैं। हम क्यों उनके प्रेशर में आ जाते हैं कि अल्लाह ने तो हमसे बड़े बड़े वादे किए हैं, लिहाजा हमें अपना दीन नहीं छोड़ना, सब्र से जमे रहना है। वो झूठ पर सब्र किए हुए हैं, तो हमें सच पर सब्र करना है। वो शैतान की मोहब्बत में इतना कुछ कर रहे हैं तो हमें अपने रब की मोहब्बत में आगे बढ़ना है। जब वो अपने कल्चर पर इतना फ़ख्र करते हैं, तो हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदा करना होगा। इनसे मुकाबले में बढ़ चढ़ कर सब्र करना होगा, क्योंकि ये हमारे रब का हुक्म है और इसी में हमारा फ़ायदा है। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर सब्र का फैज़ान नाजिल करे और हमें ऐसा सब्र जमील अता करे कि जो हमें उन जन्नतों का वारिस बना दे, और हमारे सब्र पर हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए।